जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन और सारे संगत परिवार को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको मेरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरु जी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और संगत जी सत्संग को पूरा सुनिए और पूरे भक्ति भाव के साथ सुनिए। और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, मेरे सत्संग द्वारा आप लोगों में से किसी न किसी को अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो आइए संगत जी, आज का सत्संग सुनते हैं और उससे पहले हम सब मिलकर गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज आया, संध्या वेला शुक्राना कर ले बेटा, आज शनिवार को बहुत बड़े खतरे से तेरी परिवार की रक्षा करी है। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने हर खतरे से बचाया है, आपने हर उस खतरे को हम तक आने से रोका है गुरुपा, जिससे हमें हानि हो सकती है, जिससे हमें परेशानी हो सकती है। आप नहीं होते गुरुपा तो पता नहीं हमारा क्या होता। तो आज संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा। आपका शुक्राना मैं क्या गुरुपा, इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। 7 जन्म ले ले हम तब भी आपका शुक्राना नहीं कर सकते गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस सारे संगत परिवार की रक्षा गुरुपा आप खुद करते हैं। हर उस खतरे को हम तक आने से रोक देते हैं, हर उस परेशानी को हम तक आने से रोक देते हैं। सो उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका कोटम कोट शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हर बार मैं ही क्यों, हर चीज़ की सज़ा मुझे ही क्यों मिलती है, जबकि मेरी गलती भी नहीं होती। और संगत जी, हम लोग सोचते रहते हैं कि ऐसा क्या कसूर मैंने कर दिया है जो बिना गलती के हर बार हम गलत ठहराए जाते हैं। और जो इंसान गलती करता है उसे कोई कुछ भी नहीं कहता, उसे कोई सज़ा नहीं मिलती, वो मस्ती में जी रहे हैं। संगत जी, हम लोग इतने ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, इवन डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, ये सोच सोच कर कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। और संगत जी, ये सोच हमें अंदर ही अंदर खाती रहती है, परेशान करती रहती है। ढेरों बीमारियां हमें घेर लेती हैं, एंग्जाइटी होने लगती है, धीरे धीरे हम सबसे दूर होने लग जाते हैं। संगत जी, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा करने लगते हैं, किसी काम को करने में हमारा मन नहीं लगता। संगत जी, बस ये जो सोच है कि हमारी तो गलती ही नहीं होती, फिर भी हर बार हमें ही क्यों गलत ठहराया जाता है। संगत जी, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही होता आया है। इनफैक्ट सारी ज़िंदगी ही मेरे साथ ऐसा होता है। हर उस गलती की सज़ा मिली है मुझे जो मैंने कभी की ही नहीं थी संगत जी। लेकिन संगत जी, गुरुपा हैं संगत जी हमारे साथ, और वो हमारी हर बात का रिप्लाई भी करते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात संगत जी, हमारे मुंह पर मीठा बनकर हमारी तारीफ करने वाले बहुत से लोग मिल जाएंगे संगत जी, लेकिन हमें हमारी गलतियों का एहसास करवाने वाले बहुत कम लोग होते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने हमें हमारी गलतियों का एहसास करवाया, हमारा मार्गदर्शन किया, और उन गलतियों को हम फ्यूचर में रिपीट ना करें, ऐसा सिर्फ और सिर्फ संगत जी हमारे गुरुपा स्वयं महाशिव इस सृष्टि के रचयिता ही कर सकते हैं। और संगत जी, बहुत बार गुरुपा ने मुझे मेरी बहुत सी ऐसी गलतियों को एहसास करवाया है और उन्हें करने से मुझे रोका भी है संगत जी। और जहाँ पर मुझे लगता था कि ये तो मेरी गलती ही नहीं है, हर बार गलती करने से रोका संगत जी, और मेरे माइंड को सही डायरेक्शन में मेरे गुरुपा ने मोड़ दिया। सो उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। मैं ये बोल ही नहीं सकती संगत जी कि अब मैं गलतियां नहीं करती, मैं करती हूँ संगत जी, हर दिन बहुत सारी गलतियां करती हूँ। और मुझे बाद में एहसास होता है कि गुरुपा से मैं माफ़ी मांग लूँ, अपनी हर गलती की माफ़ी मांग लूँ। गुरुपा तो इतने दयालु भगवान है संगत जी कि हमें माफ़ भी कर देते हैं और हमें हाथ पकड़कर चलना भी सिखाते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं। सो उसके लिए शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये हमारे जीवन का सार है, जो है वो है कर्मा।
संगत जी, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, लौट के ज़रूर आएगा और ये ही नियति है, जितना दोगे उतना वापस आएगा। संगत जी, ये सिर्फ इसी जन्म की बात नहीं है, ये हमारे हमारे कर्मों की जो कार्मिक किताब है उसमें ऐड होता जाता है। जैसे जैसे कर्म हम करते हैं संगत जी, उसी प्रकार से हमें फल मिलता है। तो कोशिश कीजिए, जो पहले हमने माड़े कर्म कर दिए हैं उनको तो हम बदल नहीं सकते, और उनसे भी संगत जी निजात पाने के लिए गुरुपा ने हमें इतने सरल उपाय बताए हैं, और वो हैं संगत जी, गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन बनाना, कंप्लीट सरेंडर करना, सब्र करना, सिमरन करना, सेवा करना। लेकिन संगत जी, क्या हम डायरेक्ट कनेक्शन बना पाए हैं या नहीं? हमें ऐसा लगता है कि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन संगत जी ये गुरुपा जानते हैं कि हमारा उनसे डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं है। क्या हम संगत जी कंप्लीट सरेंडर कर पाए हैं? ये भी संगत जी परिस्थितियां बताती हैं कि हमने गुरुपा को कंप्लीट सरेंडर किया है कि नहीं किया। सब्र करना संगत जी, जब गुरुपा हमारी परीक्षा लेते हैं तो वो परीक्षा बताती है कि हमें सब्र करना आता है कि नहीं आता। सिमरन करना और सेवा करना संगत जी, ये हमारे भाव बताते हैं कि हम किस प्रकार से सिमरन करते हैं, सेवा करते हैं कि नहीं करते, किसी ज़रूरतमंद को मुसीबत में देख के। ये सब संगत जी गुरुपा जानते हैं, हमारे कहने से कुछ नहीं होता संगत जी। लेकिन आगे के जन्म हम सफल बना सकते हैं संगत जी। वो इस तरह बना सकते हैं संगत जी कि हम अब किसी का दिल ना दुखाएं, जितना हो सके ज़रूरतमंदों की मदद करें। और संगत जी, हमारे साथ तो इस संसार को रचाने वाले बैठे हैं, स्वयं महाशिव हमारे साथ हैं, हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। अगर उनकी शरण में रहकर संगत जी हमने कुछ नहीं सीखा तो हमारा होने का कोई फ़ायदा नहीं है संगत जी, क्योंकि गुरुपा मानव रूपी चोले में धरती पर आए ही इसलिए हैं जिससे हमारा कल्याण हो सके। सो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपने शरण में रखने के लिए, हमें अपने श्री चरणों से जोड़े रखने के लिए। संगत जी, जिस प्रकार हम हर पल का शुक्राना करते हैं, उसी प्रकार हर उस गलती की माफ़ी भी मांगे संगत जी, जो हमने पिछले जन्म में की है, जो इस जन्म में की है, और जो हमने नहीं भी की है संगत जी, और जो हम हर दिन करते हैं, उन सभी गलतियों की माफ़ी मांगे संगत जी। हमारे पास इतने प्यारे गुरुपा हैं, इतने दयालु भगवान हैं संगत जी, वो हमें हर गलती के लिए माफ़ी देते हैं। और संगत जी, गुरुपा का मुझे अभी कल ही मैसेज आया है। गुरुपा कहते हैं संगत जी कि पुत्र, एक बात हमेशा याद रखना, जब पिछले जन्म का सुख इस जन्म में मिलता है तो पिछले जन्म के कर्म भी इस जन्म में ही भोगने पड़ेंगे, यही संसार का नियम है। लेकिन मेरी शरण में आने के बाद मेरी संगत को खुशियाँ और ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये मेरी कृपा है। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं संगत जी, सजा कसूर के बिना नहीं मिलती, कसूर चाहे पिछले जन्म का ही क्यों ना हो। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम सभी लोग एक भ्रम में जीते हैं कि हमने कोई गलती नहीं की है, हमें किस चीज़ की सज़ा मिलती है। संगत जी, कहीं ना कहीं जो पिछले जन्म के कर्म हैं वो हमारे आड़े आते हैं, और संगत जी उन्हीं गलतियों की सज़ा हम इस जन्म में भोगते हैं। तो कोशिश कीजिए संगत जी कि जो गलतियां हम पहले कर कर आए हैं, वो हम नहीं जानते संगत जी कि हमने क्या गलतियां की हैं, लेकिन कोशिश कीजिए संगत जी कि हमारा आगे का जन्म अगर हमें मिलता है तो वो सफल हो जाए। गुरुपा की शरण में रहकर संगत जी गुरुपा से सीखिए, हर एक छोटी से छोटी बात गुरुपा सिखाते हैं, हमें हमारी गलतियों का एहसास करवाते हैं, किसी खतरे को, किसी मुसीबत को हमारे आसपास भी आने नहीं देते संगत जी। हमारे सारे कष्ट गुरुपा अपने ऊपर ले लेते हैं जिससे हम सुरक्षित हो जाएं। और संगत जी 90% कष्ट हमारे गुरुपा ले लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही कष्ट भोगने होते हैं। तो संगत जी, अगर हमने गुरुपा की शरण में रहते हुए ये सब चीज़ें नहीं सीखी तो संगत जी क्या फ़ायदा हमारा गुरुपा की शरण में होने का। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत खुद चुनते हैं, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है संगत जी। हम कितने ब्लेस्ड हैं कि गुरुपा ने हमें चुना। इस कलयुग में हमें स्वयं महाशिव का साथ मिला संगत जी। सोच के देखिए कि हम सभी लोग कितने ब्लेस्ड हैं। गुरुपा किसी वहम में नहीं डालते संगत जी, कोई उपाय करने के लिए हमें नहीं कहते,
बस गुरुपा कहते हैं सच्चे मन से सिमरन करो। संगत जी, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मुझ जैसा इंसान कभी भी महाशिव पुराण का पाठ करेगा या शिव चालीसा का पाठ करेगा या श्री जपजी साहिब का पाठ करेगा। मैं कभी नहीं सोच सकती थी संगत जी, क्योंकि संगत जी मैं इस कदर अपनी ज़िंदगी में उलझी हुई थी, ब्लैक मैजिक से परेशान थी और ना जाने क्या क्या चीज़ों से परेशान थी, वो तो मेरे गुरुपा जानते हैं। संगत जी, गुरुपा ने इतने हद तक उन चीज़ों से मुझे बाहर निकाला है और आज मैं ये पाठ जब तक नहीं कर लेती हूँ, गुरुपा से कनेक्ट नहीं होती हूँ, मतलब ऐसा लगता है कि मैंने कुछ खाया नहीं है। जैसे कि खाने के लिए हमें भूख लगती है। अगर संगत जी मैं आपको आज की ही बात बताऊं तो संगत जी, आज मैं थोड़ी लो फील कर रही थी। कुछ मेरे को लग रहा था मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो रहा है और सिर में भी दर्द था। तो संगत जी मैं नहा ली और उसके बाद मेरे माइंड में एक थॉट आया कि आज ये जो मैं पाठ गुरुपा ने मुझे सेवा बख्शी है करने के लिए, गुरुपा ने हुक्म दिया है, माफ़ कीजिएगा। तो संगत जी मेरे माइंड में थॉट आया कि मैं आज ये जो पाठ है, मैं जपजी साहिब का पाठ और श्री शिव चालीसा का पाठ मैं फ़ोन में सुन लेती हूँ। संगत जी मैं बिस्तर पर लेट गई, लेकिन संगत जी गुरुपा हैं तो सब कुछ पॉसिबल है और मैं उनकी वजह से कर पाई हूँ। उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और ये नहीं संगत जी, मैं हर चीज़ जो भी कर रही हूँ गुरुपा की वजह से ही कर रही हूँ। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे माइंड में थॉट आया कि पाठ तो करना ही है, तबीयत ख़राब है नहीं है। और संगत जी मेरे माइंड में ये चल रहा था कि ये नेगेटिविटी है जो मुझे रोक रही है, मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। संगत जी मैं उठी, मैंने हाथ धोए साबुन से और मैंने गुरुपा का जो जल है, जो अमृत है, गुरुपा का जल, मैंने वो जल प्रसाद पिया। और संगत जी मैंने अपने जो पाठ जो रोज के मैं करती हूँ गुरुपा की आज्ञा अनुसार, वो मैंने पाठ किए। और संगत जी अभी की बात मैं आपको बता रही हूँ, संध्या वेला है, आज 30 नवंबर का दिन है और शनिवार का दिन है। संगत जी अभी फिर से मुझे ऐसा लगा कि मैं आज शुक्राना सत्संग नहीं करती। संगत जी माइंड में बिल्कुल ये हो गया था कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने फिर से मुझे शक्ति दी और संगत जी मैं उठकर ये संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा का। उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा हमारे साथ हैं, हर पल हमारे साथ हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास कराते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें गुरुपा ने करवाई हैं संगत जी और की हैं। गुरुपा ने इतनी कृपा बरसाई है संगत जी, मैं तो कुछ भी नहीं थी संगत जी, मैं तो एक कंकाल थी, मैं तो एक ज़ीरो थी। गुरुपा ने वो सब कुछ दिया है, सब कुछ करवाया है संगत जी, मैं कुछ भी करने के लायक नहीं थी। गुरुपा ने मुझे, मैं क्या थी और कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया संगत जी। मेरे इतनी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में थी, इतनी कि मैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर एक किताब लिख सकती हूँ संगत जी। गुरुपा ने हर वो परेशानी दूर की है, हर चीज़ से मुझे निजात दिलाई है संगत जी। बहुत कुछ ज़िंदगी में चल रहा था, बहुत 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 कुछ चल रहा था, सब कुछ बिखरा हुआ था संगत जी। गुरुपा ने टुकड़े टुकड़े करके वो चीज़ें जोड़ी हैं और संगत जी आज इस काबिल बनाया है गुरुपा ने कि मैं ये आज शुक्राना सत्संग भी कर रही हूँ। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की मेहरबानियाँ हैं, गुरुपा की रहमतें हैं, गुरुपा की कृपा है जो हर पल बरसती है। इतने चमत्कार होते हैं संगत जी गुरुपा की कृपा से। कल ही की बात आपको बताती हूँ संगत जी, कल 29 नवंबर का दिन था और रात को संगत जी शाम के टाइम मम्मा मेरे को बोलती हैं कि 1 हफ्ता हो गया उन्हें कुछ घबराहट सी मन में लगी हुई है। तो संगत जी मैंने उनसे पूछा आपकी तबीयत ख़राब है तो मैं डॉक्टर को दिखा दूं? तो मम्मा कहते नहीं मेरी तबीयत ख़राब नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे कुछ होने वाला है। तो संगत जी मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है? तो संगत जी अब डैडी बुज़ुर्ग हैं, 80 इयर्स के हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे या तो डैडी को कुछ होएगा
या मुझे कुछ होएगा, मीन्स मम्मा को कुछ होएगा। तो संगत जी मैंने उन्हें एक ही बात बोली कि मम्मा ये तो एक ना एक दिन हम सबको जाना है और गुरुपा बैठे हैं, आप चिंता मत करो, गुरुपा हैं, आप टेंशन मत लो। तो संगत जी ये चीज़ मेरे मन में भी, मुझे भी एक हफ्ते से करीब ऐसा हो गया। मैंने बेटे को भी बोला था कि मुझे पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, घबराहट सी मन में लगी है। वही सेम घबराहट संगत जी मम्मा के मन में भी लगी हुई थी। फिर संगत जी एकदम से मेरे माइंड में ख्याल आया, ये भी संगत जी ख्याल भी गुरुपा ही डालते हैं। संगत जी मेरे माइंड में ख्याल आया कि मम्मी और डैडी जो हैं संगत जी, डैडी ज़्यादातर ऐसा होता है कि सारा दिन सोते ही रहते हैं, बस वो खाना खाने के लिए भी मुश्किल से दिन में 1-2 बार उठते हैं, नहीं तो वो ज़्यादातर टाइम संगत जी बिस्तर पे सोते ही रहते हैं। तो मम्मा अकेले होते हैं फ्लोर पे संगत जी। और कभी कभी ऐसा होता है मुझसे बात करते हैं दिन में, मतलब मैं कितनी ही संगत जी मम्मी से बात कर लूँगी, मम्मी को एक कहते हैं ना कि अपने एज के बराबर इंसान चाहिए जिनसे वो अपने दिल की बातें कर सकें। तो संगत जी ऐसा उनकी लाइफ में कोई भी नहीं है। मैं हमेशा उनको कहती हूँ आप अपनी बातें गुरुपा से किया करो। और संगत जी अगर मैं उनसे कहती हूँ कि आप जैसे कोई भी रिलेटिव हैं जिनका मैं नाम लेती हूँ, तो संगत जी उनका परेशानियों की वजह से मन बिल्कुल बुझ सा गया है, कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए वो इतनी मजबूर है कि वो किसी से बात नहीं कर पाती हैं। तो संगत जी एकदम से मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग कल से सब इकट्ठे मिलकर रात का जो डिनर है साथ में किया करेंगे, क्योंकि संगत जी सबके टाइमिंग्स अलग अलग है, हम सब लोग अलग अलग डिनर करते हैं रात को। मतलब कोई टाइम नहीं है सबका, क्योंकि बच्चे ऑफिस जाते हैं वो लेट करते हैं, हस्बैंड आते हैं तब मैं उनके साथ करती हूँ, मम्मी अलग करती हैं, डैडी अलग करते हैं। तो संगत जी मैंने एकदम से बोला कि कल से क्यों हम आज से ही इकट्ठे डिनर करते हैं। तो संगत जी हम लोग एक बेटा और संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड नीचे वाले फ्लोर पे गए। संगत जी ड्राइंग रूम नीचे के फ्लोर पे है। तो संगत जी हम लोग ने सोचा कि आज साथ में बैठकर डिनर करते हैं। डैडी भी बड़े खुश हो गए, मम्मा भी खुश हो गए, उनको लगा कि पता नहीं ये लोग कैसे मतलब एकदम से आ गए। संगत जी मैं मंदिर में गई, गुरुपा के आगे भोग की थाली, मम्मी ने भोग लगाया था, मैं गुरुपा को मत्था टेक कर संगत जी गुरुपा का भोग लेकर आई। और संगत जी हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो उनको भूख लगी थी, मम्मा के साथ मैं किचन में चली गई। संगत जी ऐसे ही बातें कर रही थी और हस्बैंड का खाना लगाने लगी और उधर संगत जी मम्मा गुरुपा के लिए दूध गर्म करने लगी, जो रात को खाने के बाद गुरुपा पीते हैं। तो संगत जी मैं हस्बैंड की थाली लगाने लगी और मैंने थाली उनकी लगाकर और ड्राइंग रूम में रखी और डैडी भी वहाँ बैठे हुए थे, बेटा भी बैठा हुआ था। तो संगत जी मेरे हस्बैंड दूध का भोग लेकर मंदिर में गए, गुरुपा को भोग लगाया। और संगत जी इतने में एक मतलब एक मैं मिनट भी नहीं कहूँगी, वापस आए संगत जी और अपना फ़ोन लेके भागे मंदिर में। मैं समझ गई थी संगत जी कि आज मेरे गुरुपा ने कोई चमत्कार किया है, जो मेरे हस्बैंड अपना फ़ोन लेकर गए हैं। मैं चुप रही संगत जी, मेरा ध्यान उधर ही था। और संगत जी इतने देर में मेरे हस्बैंड मुझे आवाज़ लगाते हैं कि जल्दी आ। और संगत जी मैं समझ गई थी मेरे गुरुपा ने कोई चमत्कार किया है। मैं गई संगत जी, मैंने देखा और हस्बैंड ने संगत जी वीडियो पहले ही बनाई थी और मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया। तो संगत जी उन्होंने बताया और मैं खुद ही देख रही थी संगत जी, जो गुरुपा को दूध प्रसाद का भोग लगाया था, नीचे एक प्लेट रखी हुई थी, उसके ऊपर संगत जी ग्लास था और ग्लास के ऊपर एक कटोरी ढकी हुई थी संगत जी। वो कटोरी लगातार हिल रही थी संगत जी, आवाज़ आ रही थी, वो हिलती हुई दिख रही थी। और संगत जी गुरुपा दूध पी रहे थे। हमने ये चमत्कार अपनी आंखों से देखा और संगत जी अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपको बोलते हुए, ये चमत्कार बताते हुए। ऐसे ऐसे चमत्कार गुरुपा ने किए हैं जिनकी कल्पना हमने कभी अपनी ज़िंदगी में, अपने सपनों में भी नहीं की थी संगत जी। ऐसे हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे, इतने निराले, इतने दयालु भगवान है संगत जी, इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हैं, इतनी कृपा बरसाते हैं, इतनी ब्लेसिंग्स का खजाना खोल रखा है गुरुपा ने। शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी वो चमत्कार देखकर
मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और संगत जी वो कटोरी लगातार बजती रहती है और इतने में संगत जी बेटा बैठा होता है, मैं उसको आवाज़ देती हूँ और उसके आते ही संगत जी वो कटोरी हिलनी बंद हो जाती है, आवाज़ बंद हो जाती है। हम लोग मत्था टेक कर वापस आते हैं संगत जी, और मेरे हस्बैंड ने वीडियो बनाई होती है, मम्मा को दिखाते हैं, डैडी को दिखाते हैं, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और संगत जी जब हस्बैंड खाना खाने के बाद गुरुपा ने दूध जब पी लिया होता है 15-20 मिनट में, तो गुरुपा का वो दूध प्रसाद का भोग लेने जाते हैं, तो वापस आ जाते हैं संगत जी। और मैं पूछती हूँ उनसे कि आपने गुरुपा का जो दूध प्रसाद है वो आप ले आए? तो संगत जी मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अभी भी आवाज़ आ रही है, वो कटोरी हिल रही है संगत जी। करीबन पौना से लेके 1 घंटे तक वो कटोरी हिलती रही। इतना बड़ा चमत्कार गुरुपा ने किया। गुरुपा आपका शुक्राना कैसे करें, शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है आपके चमत्कारों के आगे। शुक्राना 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 मेरे मालिक का अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह संगत जी गुरुपा ने कल शुक्राना बहुत बड़ा चमत्कार किया। और संगत जी वो सबको हमने दिखाया, जो वीडियो था घर में दोनों बच्चों को, और संगत जी वो भी एकदम के लिए निशब्द हो गए, एकदम फ्रीज हो गए कि ये क्या हो गया। सो गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुपा सब कुछ करते हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी हर चीज़ गुरुपा करते हैं। और संगत जी अगर गुरुपा के लिए कोई भी कुछ कह देता है ना संगत जी, मतलब ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं क्या कर दूं। अभी संगत जी कुछ ही दिन पहले की बात है, ये बात मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ। एक मेड आती है संगत जी घर पर, उसको करीबन 2 साल हो गए हैं लगे हुए। संगत जी जब वो शुरू में गुरुपा के घर में काम करने के लिए आई थी, वो बहुत परेशानी में थी। और संगत जी कहीं ना कहीं हम सभी के जीवन में किसी तरह की अलग अलग परेशानियां चलती रहती हैं, तो इसी तरह उसकी लाइफ में भी बहुत सारी परेशानियां थी। और संगत जी जब भी कोई अपनी परेशानी बताता है तो हम उसको यही कहते हैं, गुरुपा के आगे अरदास करो। और संगत जी ये गुरुपा के वचनों में भी है, गुरुपा यही बोलते हैं कि किसी का दुख ना सुनो, उसको मेरा रास्ता दिखाओ। तो संगत जी ये भी गुरुपा ने ही सिखाया है, सब कुछ गुरुपा ने ही किया है, सब कुछ गुरुपा से ही सीखा है संगत जी। गुरुपा ने बोल रखा है। तो संगत जी हम जो भी किसी को परेशानी होती है यही कहते हैं संगत जी कि मंदिर में जाओ, गुरुपा के सामने अरदास करो, वो सबकी सुनते हैं। तो संगत जी जो वो मेड है वो गुरुपा के आगे अरदास करने लगी। और संगत जी धीरे धीरे वो रोज़ मंदिर में जाती थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया संगत जी उसकी वो परेशानियां सॉल्व होती गई। गुरुपा ने मेहर करनी शुरू की, कृपा बरसानी शुरू की। उसको भी संगत जी घर में जहाँ वो रहती है गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई, कभी अपने होने का एहसास कराया, कभी गुलाब की खुशबू के रूप में अपनी प्रेजेंस फील कराई, और वो आकर बताती थी। बड़ी खुश रहने लगी संगत जी गुरुपा। धीरे धीरे उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गुरुपा ने सॉल्व की, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और संगत जी जब गुरुपा के घर में भोग लगता था, जैसे नाश्ते प्रसाद का, चाय प्रसाद का भोग लगता था, तो संगत जी सभी को जो भी वहाँ पर होता था गुरुपा सभी को वो भोग देते थे। और संगत जी भोग उन्हीं को गुरुपा देते हैं जिनको गुरुपा चाहते हैं, हमारे चाहने नहीं चाहने से कुछ भी नहीं होता। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ, मैं गलती से चाय प्रसाद देना उसको भूल गई और मैंने ही पी लिया, या संगत जी मैंने शायद किसी और को दिया लेकिन उस मेड को नहीं दिया। वो इंटेंशनली नहीं किया, वो ऐसा बाय चांस हो गया। और संगत जी वो भी शायद गुरुपा ने ही चाहा होगा कि मैं वो चाय प्रसाद खुद ही पी लूँ। तो संगत जी उसने मुझे बोला, दीदी आज आपने मुझे चाय प्रसाद नहीं दिया, मैं इंतज़ार करती हूँ। तो मैंने उससे कहा अच्छा सॉरी, मैं कल से रोज़ चाय प्रसाद तेरे लिए रखा करूँगी, तो तू पी लेना। संगत जी उसने खुद ही बोला कि मुझे भी चाय प्रसाद दिया करो, मेरे भी दिन चेंज हो रहे हैं, गुरुपा का जल कैसे रखते हैं। उसने एक एक बात पूछी और वो भी संगत जी जल रखने लगी। गुरुपा ने उसे भी पॉकेट स्वरूप दिया और धीरे धीरे संगत जी उसकी सारी परेशानियां हल होने लगी। अब संगत जी
मम्मा भोग लगाते हैं ज़्यादातर गुरुपाक को। ज़्यादातर क्या संगत जी मम्मा ही लगाते हैं भोग। और मम्मा को क्या संगत जी न्यूरो की प्रॉब्लम है, तो जो गुरुपा के घर में मंदिर है संगत जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिस प्रकार बड़े मंदिर में जो दरबार है गुरुपा का वो 5 सीढ़ियाँ चढ़कर है, और जब हम दरबार से उतरते हैं तो 5 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। तो गुरुपा ने संगत जी अपने इस घर में भी गुरुपा का दरबार, गुरुपा का मंदिर उसी तरीके से बनाया हुआ है। 5 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और 5 सीढ़ियाँ उतरने के बाद दरबार है गुरुपा का। तो मम्मा संगत जी न्यूरो की पेशेंट है और उनका हाथ हिल जाता है। तो संगत जी वो मेड को मम्मा कह देती थी कि गुरुपा का जो चाय प्रसाद है वो गुरुपा के आगे रखा, भोग मैं लगाऊंगी। मम्मा मंत्र जाप करके भोग लगा देते थे संगत जी। तो वो बड़ी खुशी खुशी संगत जी करती रही, मतलब वो करती थी संगत जी। और मतलब उसने किया, मैं ये नहीं कहूँगी कि उसने कभी भी मना किया, वो रखती थी संगत जी भोग, और प्रसाद का भोग मम्मा लगाते थे। तो संगत जी अभी कुछ टाइम पहले उसने बोल दिया कि मैं जनवरी तक ही हूँ, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक आप अपना इंतज़ाम कर लेना, अभी तो मैं 2 महीने हूँ, उसने पहले बोला था। तो संगत जी मैंने उससे ये भी पूछा कि अचानक से मुझे धोखा मत दे देना कि सर्दियों का टाइम है, मुझे कोई काम करने के लिए मिलेगा नहीं। कहती है नहीं दीदी आप टेंशन मत लो, मैं हूँ। और संगत जी मैंने उससे ये भी बोला कि अपने वर्ड्स पर कायम रखना, गुरुपा सब देख रहे हैं। संगत जी मैंने उसको ये बात बोली तो वो कहती है हाँ दीदी मुझे पता है गुरुपा देख रहे हैं, आप टेंशन मत लो, मैं जनवरी फर्स्ट वीक तक हूँ। तो संगत जी हम ने सोचा कि दिसंबर मिड तक अगर हमें कोई भी दूसरी हेल्पर मिल जाएगी, हाउस हेल्प मिल जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे कि हमें मिल गई है। तो क्योंकि संगत जी सर्दियों के टाइम में कोई मेड नहीं मिलती है। संगत जी मैं आपको ये बात इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि इसमें भी गुरुपा से रिलेटेड एक सत्संग है, और ये मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, माफ़ कीजिएगा संगत जी, ये सब बातें मुझे आपको बतानी पड़ रही हैं क्योंकि अगर मैं ये सब भी नहीं बताऊंगी तो आप समझ नहीं पाएंगे कि गुरुपा का क्या सत्संग है। तो संगत जी उसने क्या किया, अभी कुछ दिन पहले ही 20-21 नवंबर के आसपास अचानक से हमें जवाब दे दिया कि कहाँ, तो उसने कहा था मैं जनवरी फर्स्ट वीक तक हूँ, और कहाँ उसने एकदम से कह दिया कि मैं 30 नवंबर तक ही काम करूँगी, आप किसी दूसरी को ढूंढ लो। अब संगत जी हम टेंशन में आ गए कि इस टाइम एकदम से हमें मेड कहाँ से मिलेगी, और मेड्स का मिलना बहुत बहुत मुश्किल है संगत जी यहाँ पर। और मैंने उसको वही बात याद कराई कि तुमने बोला था कि मैं इतने टाइम तक काम करूँगी, गुरुपा देख रहे हैं, मैंने तुम्हें बोला था। तो संगत जी उसका जो बोलने का तरीका था वो बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया। इसी बीच संगत जी मैं और मेरे हस्बैंड दिल्ली से बाहर गए थे, और संगत जी मम्मा ने उसे बोला होगा गुरुपा के चाय प्रसाद के लिए कि भोग लगा दिया, तो गुरुपा के आगे से वो चाय का जो प्रसाद है वो लिया। तो संगत जी वो मेड बोलती है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं नहीं लेकर आऊँगी, मेरी टांगे दुखती हैं चाय प्रसाद लाने में, मंदिर में जाने में। संगत जी ये बात मेरी मम्मा ने मुझे फ़ोन करके वहाँ पर बताई, फ़ोन पे बताई, हम जब बाहर गए हुए थे, अभी पिछले हफ्ते की ही बात है, सैटरडे की ही बात है संगत जी, आज शनिवार है, पिछले शनिवार की ये बात है संगत जी। जब मुझे ये पता चला कि उसने मेरे गुरुपा के बारे में ऐसा बोला है कि मेरी टांगे दुखती हैं, ये मेरा काम नहीं है चाय प्रसाद लाने का, संगत जी आप सोच भी नहीं सकते। मतलब मैं इतनी दूर दिल्ली से गई भी थी, मैं कितना कल्पी होंगी, कितना कल्पी होंगी संगत जी। हम सभी कहते हैं मेरे गुरुपा, मेरे गुरुपा, आप भी कहते होंगे संगत जी मेरे गुरुपा, क्योंकि हम सब संगत परिवार जो भी हैं, हम सब संगत गुरुपा को इतना प्यार करते हैं। हमें लगता है गुरुपा मेरे हैं, मुझे लगता है गुरुपा मेरे हैं, आपको लगता है गुरुपा आपके हैं, सबको लगता है संगत जी, क्योंकि गुरुपा हम सबके हैं, हम सब इतना प्यार करते हैं, और उससे 100 गुना ज़्यादा गुरुपा हमें प्यार करते हैं। तो संगत जी मैं इतना कल्पी, गाड़ी में मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि उसने इतनी बड़ी मजाल कर दी कि गुरुपा के लिए, मेरे गुरुपा के लिए ऐसे कह दिया संगत जी। मेरे गुरुपा आज भी सुन रहे हैं और उस दिन भी सुन रहे थे। मैं इतना कल्पी संगत जी कि मेरे गुरुपा के बारे में उसने ऐसे कैसे कह दिया। आज उसका काम निकल गया गुरुपा से, गुरुपा ने उसे सब कुछ दे दिया, उसकी परेशानियां दूर कर दी, तो उसने इतनी बड़ी बात मेरे गुरुपा के लिए बोल दिया संगत जी। मैं बहुत तड़पती रही, बहुत तड़पती रही। और संगत जी जब मैं वापस आई
तो संगत जी वो जो मेड थी अब वो बिल्कुल संगत जी मतलब डिफरेंट, एक उसका जो नेचर था बहुत चेंज आ गया था उसमें। वो बहुत गलत तरीके से और बहुत अपशब्द मम्मा को बोलने लग गई, बहुत गंदी तरीके से उनसे बात करने लग गई। जैसे जैसे उसके जाने का टाइम आ रहा था संगत जी, हमें कोई मेड नहीं मिल रही थी, हमारी टेंशन बढ़ती जा रही थी। और संगत जी वो बहुत गंदी तरीके से बिहेव करने लग गई थी, कभी मम्मी को बहुत बहुत गंदे शब्द बोलने लग गई थी। मैं आपको बता भी नहीं सकती संगत जी कि उसने क्या क्या नहीं बोला। और संगत जी जब वो फाइनली मुझसे बात करने आई तो संगत जी मैं गुरुपा को कहती थी कि गुरुपा जिस दिन भी ये मेरे सामने आए तो मुझे कंट्रोल में रखना कि मेरे मुंह से कुछ अपशब्द ना निकल जाए, क्योंकि संगत जी मेरे माइंड में वो बात घूम रही थी कि मेरे गुरुपा के लिए इसने ऐसे कैसे कह दिया। अब गुरुपा ने सब कुछ कर दिया तो आज इसने इतनी बड़ी बात गुरुपा के लिए कैसे कह दी। और संगत जी वही हुआ जब वो मेरे सामने आई संगत जी। सबसे पहले तो मैंने कहा कि उसको गुरुपा के लिए बहुत कंट्रोल किया संगत जी, लेकिन मेरे गुरुपा के बारे में उसने ऐसे बोला, मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने उसको बोला कि तुम्हारी इतनी कैसे हिम्मत हो गई। मैंने उसको बहुत डांटा कि मेरे गुरुपा के लिए ऐसे कह दिया, आज गुरुपा ने सब कुछ दे दिया तो इतने बड़े शब्द तुमने गुरुपा के लिए कह दिया, वो सब देख रहे हैं, मैंने बोला संगत जी। और मैंने संगत जी दूसरी बात के लिए भी उसे डांटा, जो उसने मम्मा को बहुत बुरी तरह से गंदे गंदे शब्द बोले थे उसके लिए भी डांटा संगत जी। और पता नहीं संगत जी मेरे माइंड में ये आया कि मैं जैसे इसका महीना होता है संगत जी 30 तारीख को, तो 30 तारीख तक ही इसने काम करना था, लेकिन इसने संगत जी मेरे जाने से पहले मुझे बोला कि मैं आपके लिए 1 हफ्ता रुक जाऊंगी जब तक आपको मेड नहीं मिलेगी। तो संगत जी मैंने सोचा कि मैं इसको सैलरी 3-4 दिन बाद दूंगी। मतलब मेरे माइंड में ये थॉट आया और ये बहुत गलत थॉट था संगत जी। ये भी कल की ही बात है संगत जी। इसने मुझे बोला कि मुझे पैसे दे देना दीदी 30 तारीख को, क्योंकि मुझे जाना है। और संगत जी मैंने उसे बोला कि संगत जी एक्चुअली इसने क्या किया मेरे को आपको बताना पड़ेगा। संगत जी इसने मेरी मम्मा को बोला कि आप मेरे पैसे खा लो। इतना बड़ा शब्द संगत जी इसने बोल दिया। और संगत जी जब इसने ऐसे बोला तो मुझे बहुत 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 मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि मुझे कैसा लगा संगत जी। तो मैंने संगत जी सोचा कि मैं दूंगी ज़रूर, देने तो थे ही संगत जी, हम ऐसे हैं ही नहीं, पहले से ही ऐसे नहीं है संगत जी कि किसी के पैसे रख लें या किसी को परेशान करें। लेकिन संगत जी वो दोनों चीज़ें माइंड में घूम रही थी। एक तो गुरुपा से इस तरह से उसने बिहेव किया और दूसरा मम्मा से उसने अपशब्द किए, तीसरा उसने अचानक से धोखा दिया। तो संगत जी मैं उसके पैसे रोकना चाह रही थी और मैंने उसे बोल दिया कि मैं 3-4 दिन में दूंगी। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि पुत्र जैसा उसने किया है उसकी जैसे मत बन। संगत जी मुझे मेरे गुरुपा ने मेरी गलती का एहसास करवाया, मेरे मन में थॉट डाला और संगत जी उसी पल मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये क्या करने जा रही थी। मुझे उसको पैसे देने ही थे, मैं उसके पैसे क्यों रोकूं। ये उसका कर्मा है, ये उसके शब्द हैं, गुरुपा सब देख रहे हैं, मुझे गलत नहीं होना है। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने मुझे ये गलती करने से, ये गुनाह करने से, ये पाप करने से रोक लिया। और संगत जी मैंने फाइनली आज मैंने क्या संगत जी, गुरुपा ने उसे पैसे दे दिए, दिलवा दिए गुरुपा ने पैसे। और गुरुपा ने संगत जी हर उस जगह पे जहाँ हम गलत होते हैं हमें हमारी गलतियों का एहसास करवाया और करवाते भी हैं। और संगत जी हमारा माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। बस हमें गुरुपा पे विश्वास रखना है। वो जो मैं टेंशन लेकर बैठी हुई थी कि मेड कैसे लगेगी, संगत जी बस गुरुपा जाने। गुरुपा ने इतने पॉजिटिव सत्संग कल भी सुनवाए और रोज़ सुनवाते हैं संगत जी। सब कुछ गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा जाने संगत जी, गुरुपा का काम जाने, जैसे गुरुपा चाहेंगे, जिसको चाहेंगे गुरुपा लगवा देंगे। हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर परेशानी से गुरुपा आज तक निकालते आए हैं, तो संगत जी आगे भी निकाल लेंगे। हमें टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा ने हमेशा हर बात से संगत जी हमें निकाला है। और
आगे भी निकालते रहेंगे। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अगर गुरुपा नहीं होते तो मेरा पता नहीं क्या होता, मैं तो सांसें भी नहीं ले रही थी। और संगत जी, मैं आज ज़िंदा भी नहीं होती। आज मैं इस लायक हूँ, ज़िंदा हूँ और बहुत ब्लेस्ड हूँ और बहुत कुछ ठीक हो गया है ज़िंदगी में। इनफैक्ट सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की कृपा है, मेरे गुरुपा की रहमतें हैं, मेरे गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं, मेरे गुरुपा के चमत्कार हैं। सो उसके लिए भी मेरे प्यारे गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुपा ने एक मुझे मैसेज किया कि पुत्र जी, अपना एक वड्डा सत्संग सुनाने की तैयारी कर ले, हुन तेरा नंबर आ गया, शुक्राना करना, जा ऐश कर, हुन ना कहीं गुरु जी कुछ कर दे नहीं। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा के हर जो मैसेज होते हैं वह कटु सत्य होते हैं, गुरुपा के वचन पत्थर की लकीर होते हैं। संगत जी, बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग आप लोगों के समक्ष पेश करूंगी। और मुझे दिख रहा है गुरुपा उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, मेरी हर परेशानी पर बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। और मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो अपना ज़िंदगी का सबसे बड़ा सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, जो गुरुपा कह रहे हैं कि ये ना कहना गुरुपा कुछ करते नहीं है, ये तो मैं संगत जी, मैं कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकती कि मेरे गुरुपा कुछ करते नहीं हैं। वो नेगेटिविटी होती है जो हम पर हावी हो जाती है। लेकिन संगत जी, हम ये कैसे कह सकते हैं कि गुरुपा कुछ करते नहीं हैं? गुरुपा ही सब कुछ करते हैं। मेरी ज़िंदगी में जो भी कुछ किया है गुरुपा ने ही किया है। संगत जी, मैं तो ज़ीरो थी, बिग ज़ीरो, मैं एक कंकाल थी, जिंदा लाश थी। आज ये प्राण डाले हैं, जीवन दान दिया है, ये सांसें ले रही हूँ तो सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुपा की बदौलत ले रही हूँ। गुरुपा ने सब कुछ किया है, गुरुपा से ही ज़िंदगी शुरू है और गुरुपा पर ही आके मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। तो उसके लिए मेरे प्यारे गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। अगर इस सत्संग को करने में मेरे प्यारे गुरुपा आपके बच्चे से कोई भी भूल हो गई हो तो कृपया करके मुझे माफ़ कीजिए। सर्बत दा भला कीजिए, सबका कल्याण कीजिए, सबकी अरदासें पूरी कीजिए। अपना मेहर भरा हाथ सारे संगत परिवार पर रखिए मेरे प्यारे गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग्स की सभी को बहुत ज़रूरत है गुरुपा, सबको अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए। और गुरुपा, आपसे एक अरदास करती हूँ कि जो भी दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ मेरी ज़िंदगी में आई हैं कभी किसी और की ज़िंदगी में ना आए। और जो भी खुशियाँ, जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी चमत्कार आपने मेरी ज़िंदगी में किए हैं उससे भी कई ज़्यादा खुशियाँ सबकी ज़िंदगी में आए। सो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, कल फिर से गुरुपा की आज्ञा से अपना बहुत ही डिवाइन और ब्लेस सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अब आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इसी तरह के ब्लेस्ड और डिवाइन सत्संग सुनने के लिए गुरुजी की कृपा 777 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सत्संग को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी।